चालो सहेल्या, अपनी रीत अपनी परंपरा अंतर्गत राजस्थानी त्योहार बज बारस की कहान्यारो यो वीडियो आपा सगळा का वास्ते बनायडो है। ये वीडियो में आपा बज बारस की चारू कहानियां, विनायक जी की कहानी, लपसी तपसी की कहानी आणि आसावाड़ी की कहानी एक साथे सुनजा। कहानी नंबर 1। भादवारो महीनो आयो, बज बारस आई, जिको इंद्र की मोगन्या पूजा करने वास्ते नीचे उतरी। जरा वेने गाय दिशी, वे गायरी पूजा करने लगी। आगासु पूजे तो शिंगासु मारे, लारासु पूजे तो लाथासु मारे। जरा मोगन्या केवन लगी, ए भाई मैं तारी पूजा करा हा आणि तू माने लाथा मारे। जरा गाय बोली, सड़ा गायरी कोई पूजा करे? गोरा की और गायरी दोयारी पूजा साथे करे। जरा इंद्रनी मोगन्या दरभरो बच्चो कर्यो आणि उरा में रख दियो। उरा में रखता ही वो गाय ने छूटू छूटू पीवने लाग्यो। इंद्र की मोगन्या गाय गोरारी पूजा करी, पछे गाय बछड़ाने लेने घरे आएगी। गायरा साथे बछड़ो देख मालकिन बिने घर में लियो ही कोनी। वह गाय ने कहने लगी, तू तो बछड़ो लाई लियो, मने भी टाबर कोनी है, मने भी टाबर लाओ तो मैं तने घर में लेऊ। जरा गाय बोली, आभार तो तू मने घर में ले, अगला बजबारस ने मैं तने टाबर लाई देऊ। जरा अगली बजबारस आई, गाय वन में गई। इंद्रनी मोगन्या पाछी पूजा करवाने आई, तो गाय पूजा करन देवे नहीं। आगासु पूजा करे तो शिंगासु मारे, लारासु पूजा करे तो लाथासु मारे। जरा मोगने कहने लगी, ए भाई यान क्यों करे? लाडला साल थने बच्चो नहीं शुको थने बच्चो दियो, अबे तने कहीं चाहिए? जरा गाय बोली, मारा मालकिन ने टाबर कोनी है, वहां मने घर में लेवे कोनी है, उन्हें टाबर देओ तो मैं थने पूजा करने दूं। जरा मोगन्या दरभरो बच्चो कर्यो, दरभरो पाळणो कर्यो, गायरा शिंगाने पाळणो बांध्यो, उरा में टाबर ने सुवान दियो और संजीवन रो छाटो ना कर टाबर चूतो कर्यो। या टाइम पर आपला लोटा मायलो पानी संजीवन समझ के एकमेकारा आंग माते नाकनो, उरा में टाबर ने सुवान दियो। पछे मोगन्या गायरी पूजा करने लगी। गाय टाबर ने लेर घरे गई। जरा सगळी लुगाय शेठानी ने कहने लगी, थारी गाय थारा वास्ते टाबर लायो है। शेठानी बजाय गजाय गाय ने सामा लिया। वाह राम राम करी जन सगळा ही करजो, खोटी री खरी अधुरी री पूरी। कहानी क्रमांक 2। एक माझी हा वैने गाय चरावाने बन में जाऊनो हो, जिको वे दासी ने कियो, दासी दासी आज बज बारस है, मैं बन में जाऊँ तो गवाळे मुंगाळे उबाल कर रखजे। इसोकेन माझी बन में गया। दासी ने विचार पड़्यो, गवाळे मुंगाळ्या क्या उबालना? गायरा बच्चारा नाव गवाळ्यो हो। वह डरती डरती बच्चा ने चीर के उबलने रख दियो। शाम का माझी घरे आई आणि दासी ने कहने लगी, ए दासी बछड़ा ने छोड़ो, आज बज बारस है, मैं पहला गोरारी पूजा करूं। जरा दासी डरती डरती हाथ पग मसळने लगी आणि भगवान ने प्रार्थना करने लगी, भगवान आज तो तू ही मारी सत राख। भगवान उरी प्रार्थना सुनी, हंडी माईसु बाफा निकलती, वह हंडी फोड़कर बछड़ो बारे आई गयो। उरा गला में हंडीरी कोर देख जरा वो देखने दासी ने माझी पूछने लाग्या, दासी ओ कई कर्यो? जेना दासी केवन लगी, माझी थे मने गवाळे मुंगाळे उबळने रखने कियो, जिको मैं इन्हें चीरने उबळने रख दियो, पण भगवान मारो सत राख्यो और इन्हें जीवतो कर्यो। उन दिन सु लुगाया बज बारस ने गहू आणि मूंग खावे नहीं आणि काही चिरे नहीं, म्हणजे कोणती सब्जी साग कट नहीं करे। गाय गोरारी पूजा करे, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। कहानी क्रमांक 3। एक गाव हो, उठे अकाल पड़े हो। गावरो सावकार तालाव बांध्यो, पण तालाव ने पानी लाग्यो नहीं। जना सावकार पंडित जी ने बुलायो और पूछो, तालाव ने पानी क्यों नहीं लागे? जरा पंडित जी बोल्या, थने 2 पोता है, बड़ो पोतो तालाव रे तीर दे दो, जना पानी लाग जाई। सावकार विचार कर्या, एक पोतो जाई, पण सगळा गाव ने पानी मिली, पण बहू ने क्यान केवनो? जरा बहू ने कियो कि बहू बहू तारा पीर को बुलावा आयो, थे छोटा हंसराज ने लेने जाओ। हंसराज ने अठे ही रेवन दो। बहू हंसराज ने लेर पीर गई। अठीने सावकार तालाव पर बड्डो जीग रवचो, होम हवन कर्यो, गांव रा लोगा ने बुलायो। जरा बौरो भाई कहने लाग्यो, देख थारा अठे तो इतना होम हवन चाल्या है, जीग रचा है, गांव रा लोगा ने बुलायो है, पण थने कोई बुलायो नहीं। मने पण बुलावा आयो, जिको मैं तो जाओ। जना बेन बोली, मारा सुसराजी भोळा है, मारो नाव लिखणरो भूल गया होशी, मारा घरे जावाने मने केने बुलावचे छे, मैं पण तारा साथे आऊला। अटीने बंसराज ने तालाव रे तीर दे दियो। बहू घरे गई। सासू ससुरा बहू ने देखकर डरने लग्या। अबे बहू अपना ने पूछी, बच्चा अपन कई केवा? इसो बे विचार करने लग्या। सासू बहू ने कहने लगी, बिन्नी आज बज बारस है, चालो आपा तालाव री पूजा करा। दोई जण्या तालाव पर गई, पूजा करने लगी। पूजा कर्या पछे सासू कियो, बिन्नी तालाव री कोर थका कसुम बरसू खांडी करो। जरा बहू केवे, मारे तो हंसराज बंसराज है, मैं तो कोर खांडी नहीं करू। सासू कहने लगी, मैं केवू जिको कोर खांडी कर, थाने आज मारो सुननो लागी। जरा बहू कोर खांडी करी और बोली, आओ रे मारा हंसराज बंसराज लाडू उठाओ। अठीने सासू डरने लगी और भगवान ने प्रार्थना करने लगी, अबे बंसराज कठासु आई। जितना में बंसराज तालाव में सु झरझरता के सासू बारे निकल्या और बहू पूछने लगी, ओ कई सासू जी? जरा सासू हुएड़ी सगळी बात की आणि कियो, मैं तो बंसराज ने तालावरा तीर दियो, पण भगवान थारो सत राख्यो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी।
कहानी क्रमांक 4। एक बार एक गाय चरती चरती जंगल में गई। उठे एक बाघ हो, वो गाय ने खावने लाग्यो। जरा गाय कहो, ए बाघ, તું આજ મને મતી ખા, મારા બછડાને મેં મિલકર સવારે આવું, પછી તું મને ખાઈજે। બાઘ ગાય કનું વચન लियो। गाय घरे आई, बछड़ो दूध पीवने लाग्यो तो गायरा आख्या मसू टप टप आंसू टपकर बछड़ारा पीठ पर पड़ने लाग्या। जरा बछड़ो माँ ने पूछो, माँ आज तू रोवे है की, क्यों रोवे? जरा माँ बोली, बेटा मैं तो सवारे मरनार है, मने बाघ खा जाई, जीको मने आज दुख हुए है। जरा बछड़ो केवने लाग्यो, माँ मैं पण थारा साथे सवारे वन में आवला। माँ केवने लागे, नहीं रे बाबा, बाघ तने पण खाई लेला। पण बछड़ो मान्यो कोनी। दूजे दिन दोही जना वन में गया। गायरा साथे बछड़ाने देख बाघ कियो, आहा चोखो होई गयो, काले तो एक शिकारी, आज 2 होईगी। उत्ता में बछड़ो बाघने कियो, मामाजी पेला मने खाओ। जरा बाघ कियो, अबे मैं तने क्यान खाऊ, तू तो मने मामाजी कियो, અને અબે તર તો મારો ભાણજો હોઈ ગયો અને ગાય મારી બેન હોઈ ગઈ। પછી બાઘ ગાયને ઘાસ દિયો, સુંદર ઓઢાઈ, સ્વર્ગ સુ વિમાન આયો અને ગાયરા સચ્ચાઈરા કારણ સુ બાઘ શાપ મુક્ત હોઈ ગયો। बाघ गाय और बछड़ो वैकुंठ ने गयो। खोटी री खरी, अधूरी री पूरी। चलो विनायक जी की कहानी सुना। एक माळन ही, उन्हें 4 बरस को एक बेटो हो। एक दिन माळन रो धनी मर गो। माळन की सासू उन्हें और बेटा ने घर का बारे निकाल दियो। 2 दिन तक माँ बेटा दोनों घर का आगे भूखा तीसा बैठा, पर सासू ने घर में लियो कोनी। પછી दोनों जना उठासू निकल कर चालता चालता घना लंबा दूर गया। जंगल में एक झाड़रा नीचे बैठा। सामे एक गणपति रो मंदिर हो। घना लोग मंदिर में दर्शन वास्ते आवता हा, प्रसाद बांटता। उन प्रसाद सु माँ बेटा रो पेट भर जावतो। दोई माँ बेटा उठे ही झाड़रा नीचे झोपड़ो बांधर रेवने लाग्या और विनायक जी री सेवा पूजा करने लाग्या। वेका मन में विनायक जी री पूरी भक्ति जागृत हुई गई। माळन विचार कर्यो, इतना लोग दर्शन ने आवे, आपा जंगल में फूल लाईने बेचा तो लोग लेई और आपनो ही पेट भरी। दूजे दिन कनु वह फूल लाकर बेचने लगी, पछे प्रसाद भी बेचने लगी। इसो करता करता भगवान की कृपा सु बड्डी दुकान हुई गई। अबे वह फूल बेचने नौकर रख्यो અને बेटाने शाळ में घाल्यो અને आप गणपति री सेवा पूजा करने लगी। इसो करता करता उरो धंधो घणो बदगो। मिंदरा सामे मोटो बंगलो बांध्यो અને दोनों माँ बेटा सुख सुरे बने लाग्या। बेटो जिन शाळा में पढ़तो हो उठे राजारो बेटो पण आवतो हो। दोयारी घणी दोस्ती हुई गई। माळन रो बेटो राजारा घरे भी जावने लाग्यो। राजा की बेटी उन्हें देखने उरा प्रेम में पड़ गई। वह भोजाईने केवने लगी, मैं तो इन माळनरा छोरा साथे ही ब्याह करूं, नहीं तो मैं कुंवारी रहूं। जना उरी भोजाया उन्हें घणो समझायो कि आपा राजारा घर का हा, वह तो माळीन है, वो तो माळीन रो बेटो है, उरो और आपनो संबंध क्यान होई। पण राजकुमारी मानी नहीं। जना वो भोजाया वह बात राजा रानी ने की। जना राजो बोल्यो, ठीक है, बेटी री इच्छा है तो आपा उरा साथे उन्हें परणाई देवा। राजो धूमधाम सु बेटी रो ब्याह माळीरा छोरा साथे कर दियो। बेटी ने जड़ जवाहीर सोनो नानो भांडा कुंडा गांव सा दास दासी सो घणो दायजो देकर रवाना कर्यो। माळन बेटा बहू ने विनायक जी का मंदिर में ले जाए धोख दिरायो। अठीने माळन को धंधो दिन पर दिन बढ़तो गयो। उरो बेटो काम संभालने लाग्यो और वह भगवान की सेवा पूजन करने लगी। अठीने उरा सासुरा घर में धान का फांका पड़गा। वह गांव छोड़ने उन जंगल में आई। नई नगरी देखने वह नौकरी करने लगी। पोतारा घरेच विने नौकरी मिल गई। उन्हें वो अपनो पोतो हो यो मालूमच कोणी हो और पोताने ही आ अपनी दादी है यो मालूम कोणी हो। माळन मंदिर सु पूजा करने आई तो वह सासू ने पीछाण लियो और पूछो, थे तो माने घर में सु निकाल दियो, फिर विनायक जी मारी लाज राखी। और सुन सासू घणी शर्मिंदा हुई और केवने लगी, मारा करणी रो फळ मैं भोग लियो। पोतो बोल्यो, दादीजी अबे थे अठे ही रहो। सगळा जना खुशी में रेवाने लाग्या। हे विनायक जी महाराज, जिसा थेवा माँ बेटा ने तुट्या त्यान सगळाने तेवजो। खोटी री खरी, अधूरी री पूरी। लपसी तपसी री कहानी। एक लपसी हो, एक तपसी हो। तपसी तपस्या करतो, लपसी सवासे लापसी को भोग भगवान ने बताए झीम लो। तो एक दिन दोनों जना लड़ पड़ा। वटनासु नारद जी आया। वे बोलिया, थे क्यों लड़ो? जना लपसी बोलियो, मैं बड़ो। तपसी बोलियो, मैं बड़ो। मैं सारो दिन भगवान री तपस्या करूं। नारद जी दूजे दिन 1.25 करोड़ रो मुंदड़ो तपसीरा खोड़ा में नाख्यो। तपसी वो लेर मांडीरा हेठर रख दियो। पाछो तपस्या करने लाग्यो। दूजे दिन नारद जी आया। पाछा पूछने लाग्या, कौन बड़ो? नारद जी बोल्या, तपसी तू मांडी उठा। मांडी हेठा 1.25 करोड़ रो मुंदड़ो निकलो। नारद जी बोल्या, तपसी तू मुंदड़ो चुरायो, थारा तपस्या में भंग पड़ गयो, जिनसु लपसी बड़ो। जना तपसी बोल्यो, अबे मारा तपस्या रो फल मने क्या मिली? नारद जी बोल्या, कोई कहानी केर, थारी कहानी नहीं कही, वीरो फल थने होई। रोटी थापर बाट्यो नहीं थापी, वीरो फल थने होई। काचड़ी देर कसनी नहीं दे, वीरो फल थने होई। ब्राह्मण जी माई दक्षिणा नहीं दे, वीरो फल थने होई। साड़ी देर काचड़ी नहीं दे, वीरो फल थने होई। दियो लगाई पगा पर पग धोई, वीरो फल थने होई। ननंद जी माई नांदी नहीं जी माई, वीरो फल थने होई। ईसो केर नारद जी निकल गया। जतकणु कहानी किया पछे लपसी तपसीरी कहानी केवे आणि कहानी रो फळ मिळावे। खोटी री खरी, अधूरी री पूरी।
आसावाडी सगळा कहाण्यारा लारसू बोलनवाली कहानी। चंदनरी चोकड़ी मोत्यारो हार, सूरजजी राणा देरा भरतार, सेज विनायक सेजनगारा, कडा काकना सोनारा बाकडा, धून धुंडाळा सुन सुंडाळा, ओची पिंड्या कामणगाऱ्या, तपे बैठ्यो तपरी पाळ, मे बैठ्या अर्जीरे द्वार, तप्याने हुईजो तपरो फळ, माने माका कहानीरो फळ, विश्राम देवतारी विश्रामबाड़ी, जामे बेटी कन्याकुमारी, आज काई सोवे तो आज बजबारसरी वाड़ी सोवे, इन सोव्या काही हुए, अन्न हुए, धन हुए, लाभ हुए, लिक्ष्मी हुए, नि पुत्राने पुत्र हुए, बिछड़्याने मेळ हुए, साईरा दर्शन दीजो, गादीरो बेसन दीजो, सासूरो पुरसन दीजो, बहुरो जीवन दीजो, बेटा पोतारो राज दीजो, पोता रांधी राबड़ी, दोयता रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, घीलोड़ी में घी दीजो, तिलोड़ी में तेल, आवो सावरिया, थाको माको सारा रोसिर, चंदन की चोकड़ी, मोत्यारा आखा, कहानी सुनन वाला, केवन वाला, हुंकारो भरन वाला, सगळाने कहानीरो फळ मिळजे। अगला और यानकाच कहाण्यारा व्हिडिओ चाहिए तर मारा यूट्यूब चैनल ने थे सब्सक्राइब करो। बजबारस की थाने सगळाने घणी घणी शुभकामना। जय श्री कृष्ण।